जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में जानेंगे साथियों। देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं और हमारे राष्ट्रपति को क्यों ये वीटो पावर्स दी गई हैं। ठीक है, वीटो एक तरीके से आप ऐसे समझिए, हमारे राष्ट्रपति को जो वीटो ताकत दी है उस रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ आपको। वीटो का मतलब ये है कि किसी को रोकना। संसद द्वारा कोई कानून अगर बना के भेज दिया गया है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस कानून में कोई कमी है या ये कानून हमारे संविधान का किसी हिस्से का वायलेशन कर रहा है या ये कानून संसद ने जल्दबाजी में बनाया है, तो राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको कानून बनने से रोक सकता है, उस विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है कि ये शक्ति भारतीय संविधान की सुरक्षा भी करती है। ठीक है, तो आइए अब शुरुआत करते हैं साथियों। किसी विधेयक को राष्ट्रपति अगर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तब वो अधिनियम बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, ये जो इंटर रिलेशन है, ये जो संबंध है हमारी संसद में और हमारे राष्ट्रपति जी में, इसी इंटर रिलेशन की वजह से ये वीटो पावर्स ड्राइव हुई हैं, राष्ट्रपति की निकल कर बाहर आई हैं। ठीक है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसका कैसा बर्ताव है, वहीं से वीटो पावर्स निकल के आई हैं। और कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सहमति ना दे दें। ठीक है, और ये जो वीटो पावर्स हैं इनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 111 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसी विधेयक पर 3 तरीके से अपनी स्वीकृति, 3 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, 3 तरीके से बर्ताव कर सकते हैं। वो देखिए, पहला टाइप ये है इसमें कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी तो वो आपका अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा, उन्होंने स्वीकृति को सुरक्षित रख लिया है। यहीं से 2 पावर्स ड्राइव होंगी राष्ट्रपति की, 2 वीटो पावर्स ड्राइव होंगी। और एक ये है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, दोबारा विचार के लिए उस विधेयक को संसद के पास भेज दें। ठीक है साथियों, तो पहली स्थिति से कोई वीटो पावर ड्राइव नहीं हो रही है, दूसरी और तीसरी स्थिति से हमारी वीटो पावर्स जो राष्ट्रपति की हैं वो निकल के आएंगी। एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को इन 3 तरीकों से रिएक्ट कर सकते हैं, उस पर बर्ताव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, हमारे संविधान में राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो पावर्स दी गई हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीटो पावर्स इसी इंटर रिलेशन की वजह से राष्ट्रपति और संसद के बीच जो मैंने संबंध आपको दर्शाया है उसके माध्यम से ही ड्राइव हुई हैं। ठीक है, निकल के आई हैं। सबसे पहली जो वीटो पावर्स होती है उसे हम आत्यांतिक वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसको हिंदी में आत्यांतिक वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो पावर बोला जाता है इसे। संसद द्वारा पारित विधेयक को स्पष्टतः अस्वीकार कर देता है। ठीक है, क्लियरली राष्ट्रपति इस वीटो पावर के तहत विधेयक को स्पष्टतः अस्वीकार कर देंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियरली उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जब विधेयक को अस्वीकार कर देते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाएगा और वो अधिनियम या कानून का रूप नहीं ले पाएगा। एब्सोल्यूट पावर है, ये विधेयक को खत्म कर देती है। लोकसभा और राज्यसभा ने जिस कानून को पास किया होता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसे एब्सोल्यूट वीटो पावर बोला जाता है, आत्यांतिक वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। गैर सरकारी और इस शक्ति का जो इस्तेमाल राष्ट्रपति अक्सर करते हैं, कोई विधेयक गैर सरकारी सदस्य के द्वारा संसद में लाया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सरकारी विधेयक के संबंध में इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब मंत्रिपरिषद
त्यागपत्र दे देती है। दोनों बिंदुओं को समझेंगे साथियों। पहले आप ये समझिए कि जो सरकारी सदस्य कौन होते हैं। मंत्रिपरिषद का अगर कोई सदस्य है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के मेंबर्स जो होते हैं वही सरकारी मंत्रिपरिषद के सदस्य ही केवल सरकारी सदस्य होंगे, ठीक है। चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस की सरकार है उसके भी मेंबर जो मंत्रिपरिषद में नहीं है, सांसद हैं, अगर वो कोई विधेयक लाते हैं तो वो विधेयक भी गैर सरकारी विधेयक की तरह ट्रीट किया जाता है। और अक्सर ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल पावर हमारी कार्यपालिका के पास है कि सदन की कार्यप्रणाली क्या होगी, कैसे सदन कार्य करेगी, क्या उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और उसका एजेंडा क्या रहेगा, या सरकार तय करती है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि अगर कोई विधेयक मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है और वो राष्ट्रपति के विचाराधीन है और इसी ड्यूरेशन में, इसी समय में अगर मंत्रिपरिषद गिर जाती है, सरकार चली जाती है, ठीक है, लोकसभा विघटित हो जाती है, या लोकसभा अगर विघटित नहीं होती है, वो वर्तमान सरकार थी वो चली जाती है, ठीक है, तब राष्ट्रपति वेट करता है नए मंत्रिपरिषद के बनने का और नए मंत्रिपरिषद से वो सलाह मशवरा कर फिर उस विधेयक पर क्या डिसीजन लेना है उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। नए रूप में विधेयक आएगा तो ऐसे विधेयक को भी वो आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल करते हुए समाप्त कर देता है, ठीक है साथियों। तो दोनों आपको बिंदु याद रखने हैं। अभी एक करंट का बहुत महत्वपूर्ण बिल था, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। ये एनसीपी की सांसद हैं सुप्रिया सुले जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि वर्किंग आवर्स के बाद अगर ऑफिशियल कॉल आती है, मेल आता है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया जा रहा था एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था। 100% मैं श्योर हूँ कि इसके संबंध में राष्ट्रपति जी ने आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किया होगा और इस विधेयक को समाप्त कर दिया होगा, ठीक है। दूसरी जो वीटो पावर्स है वो निलंबनकारी वीटो पावर है, ठीक है, नाम ही है उसका निलंबनकारी वीटो पावर, ठीक है। ये वीटो पावर साथियों इस स्थिति में ड्राइव होती है, ठीक है, यहाँ से निकल कर बाहर आई है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा देता है, ठीक है। तो वहाँ से जो वीटो पावर ड्राइव हुई है वो निलंबनकारी वीटो पावर है, ठीक है। संसद के पास पुनर्विचार हेतु वो लौटा देगा किसी विधेयक को, ठीक है। अब मान लीजिए संसद के पास पुनर्विचार के लिए विधेयक आ गया है, अब संसद उसे उसी रूप में बिना कोई बदलाव किए हुए या उसमें संशोधन करते हुए अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है दोबारा, तब राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए, ठीक है। आप इस पूरे प्रोसीजर को अगर समझेंगे तो सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से ही राष्ट्रपति की इस शक्ति को निलंबित कर दिया संसद ने, ठीक है। और इसी प्रक्रिया के तहत या ये जो निलंबित की गई है राष्ट्रपति की वीटो पावर्स, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है निलंबनकारी वीटो। मतलब ऐसी वीटो पावर जिसे संसद साधारण बहुमत द्वारा निलंबित कर सकती है, उसे हम निलंबनकारी वीटो पावर्स या निलंबनकारी वीटो शक्ति राष्ट्रपति की कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है कोई विधेयक, ठीक है, तो अगर उसके बाद संसद उसे उसी रूप में भेज रही है या उसमें संशोधन करके भेज रही है, तब राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब उनकी जो वीटो पावर्स है सिंपल मेजॉरिटी से संसद ने खत्म कर दी, निलंबित कर दी। इसीलिए इसका नाम पड़ा है निलंबनकारी वीटो, जिसे निलंबित किया जा सके, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट में संसद के पास कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति ने उसको अस्वीकृति दे दी तो दे दी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक जो मनी बिल होते हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है
कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकते हैं। इसका एक अर्थ ये हुआ साथियों कि धन विधेयक को राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति देंगे या उसको अस्वीकृत कर देंगे, स्पष्टतः उसको अस्वीकृत कर देंगे एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। लेकिन वो उसे पुनर्विचार के लिए कदापि संसद के पास नहीं भेजेंगे। और धन विधेयक के मामले में ज्यादातर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं, ठीक है। कारण क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सदन में संसद में लाए जाते हैं। अगर कोई धन विधेयक त्रुटिवश राष्ट्रपति की सहमति के बिना ही अगर संसद में लाया गया है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी अस्वीकृति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। एक अकेला यही पॉइंट आपको कई क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कराने में मदद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पावर है उसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। आसान भाषा में जेब में रख लेंगे राष्ट्रपति अपने विधेयक को और ये कह देंगे संसद से, भाई मैं इसे बाद में देखूंगा, अभी जेब में रख लेता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ना तो उस पर अपनी स्वीकृति देंगे और ना ही उसे अस्वीकृत करते हैं। मतलब भविष्य में बताएंगे हम इस पर क्या कर रहे हैं, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, अभी इसमें चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देते हैं उस विधेयक को, इनडायरेक्ट वे में वो कानून बन ही नहीं पाता है, ठीक है। अब एक बात ये समझिएगा कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने समय में कोई निर्णय लेंगे इसकी कोई व्याख्या नहीं है, इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे संविधान ने ये कहा है इनडायरेक्ट वे में कि राष्ट्रपति पर्याप्त समय लें, उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि हम आपको 1 महीने के अंतर्गत कह रहे हैं कि आप किसी विधेयक पर रिएक्ट करिए, उस पर निर्णय लीजिए, कोई ऐसी समय सीमा हमारे संविधान में नहीं है। और यहीं से ये जो पॉकेट वीटो पावर्स है राष्ट्रपति की वो ड्राइव हुई है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा साथियों, अमेरिका में थोड़ी सी स्थितियां अलग हैं। अमेरिका में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन के भीतर ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ता है संसद को, ठीक है। ऐसा नहीं है विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो या तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करिए या उसे पुनर्विचार के लिए दोबारा भेजिए संसद के पास। बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि जब पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो भारत में वो साधारण विधेयक से निलंबनकारी वीटो को समाप्त कर दिया जा सकता है और अमेरिका में ये विशेष बहुमत के माध्यम से पास होना चाहिए पुनर्विचार के बाद, ठीक है साथियों। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉकेट वीटो पावर्स। और राष्ट्रपति ने भारतीय डाक अधिनियम 1986, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। एक बहुत फेमस केस है, इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए कि हमारे संविधान ने ये पॉकेट वीटो या जो वीटो पावर्स हैं ये राष्ट्रपति को क्यों दी हैं, ठीक है, क्या इसका आधार है। ये देखिए, संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित ना किए गए विधान या कानून बनाने से रोकना। मतलब ऐसा अगर संसद ने कभी कर दिया है, जल्दबाजी में कोई कानून बना दिया है और उस कानून में हमारे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, ठीक है, समस्या का सही तरीके से इस कानून से निस्तारण नहीं होगा, तो बेसिकली एक तरीके से संसद में भी कोई त्रुटि हो सकती है, संसद भी कमी कर सकती है और उस कमी की वजह से कोई गलत कानून ना बन जाए, इसलिए ये वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति जी को दी गई हैं। और दूसरा, कोई कानून असंवैधानिक कानून ना बन जाए, यानी कि संसद असंवैधानिक कानून ना बनाने लगे, इसलिए भी राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो दी गई है, ठीक है। तो यहीं से जो मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरीके से ये पॉकेट वीटो हमारे संविधान को भी सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे संविधान के मूल ढांचे को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है साथियों। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। जब मैं ये जो वीटो पावर्स हैं ये केवल संसद के विधेयक के संबंध में ही नहीं है राष्ट्रपति के पास। अगर राज्यपाल जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर आरक्षित रख लेता है तब भी ये पावर्स राष्ट्रपति एक्सरसाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको हम वहीं देखेंगे। ठीक है। जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।